इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सवाल ये है कि हालत रोज़े में अगर नाखून काटे जाएं या बाल काटे जाएं तो इसका काटने से रोज़े पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, या सर में तेल डालकर अगर कोई शख्स सोया जाए। तो देखें, रोज़े के अंदर बाल, नाखून या सर में तेल वगैरह लगाना, सारी चीज़ें जायज़ हैं। इससे रोज़े में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी जो लोगों के जहन में गलत फहमी होती है कि रिवायतों के अंदर जो मफ़हूम होता है कि यानी आदमी के हर उज़्व का रोज़ा होता है, जिस्म के हर हिस्से का रोज़ा होता है, तो यहाँ इससे अवामुन्नास मुराद ये लेती है कि हर चीज़ का रोज़ा है, लिहाजा नाखून नहीं काटे जाएंगे। सर से लेकर बाल से लेकर और पाँव तक का हर जिस्म रोज़ेदार की जो है वो पार्ट उसके तस्बीह करते हैं, और सोता भी है तो तस्बीह करते हैं, और वो सब चीज़ों का रोज़ा होता है। तो यहाँ मुराद इससे आवाम ये लेती है कि बाल नहीं काट सकते कि रोज़ा है, और नाखून नहीं काट सकते। और असल में इससे मुराद ये होता है कि अगर आपके जिस्म के हर चीज़ का रोज़ा है, यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको अपने जिस्म की हर चीज़ को गुनाह से पाक रखना है, जिस तरह आप रोज़े में गुनाह से रुके हुए होते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब जैसे कहा जाए कि आपका रोज़ा है तो मतलब आपके हाथों का भी रोज़ा है, तो इससे मुराद ये है कि आपके हाथ से कोई भी, यानी आपके शर से बंदा महफूज रहना चाहिए, आपके हाथों से कोई गुनाह नहीं होना चाहिए, आपके हाथों से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह कहा जाए कि अगर ज़ुबान का रोज़ा है तो यहाँ इससे मुराद ये होगा कि आप अपनी ज़ुबान को झूठ, गीबत, चुगली और रोज़े के अंदर खिलाफ शरअ काम से रोक के रखें, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें। तो इससे मुराद ये होता है कि जिस्म के हर चीज़ का रोज़ा है, मतलब हर चीज़ को गुनाह से रोकना है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हर चीज़ का रोज़ा है, सर के बाल से लेकर नाखून के पाँव तक जिस्म का रोज़ा है तो आप नाखून नहीं काट सकते। बल्कि अगर रमज़ान शुरू होने से किसी ने 1 महीना पहले नाखून नहीं काटे थे, अब ये दाखिल रमज़ान हुआ और इसको 40वां दिन लग गया, तो ऐसी सूरत में नाखून का काटना ये वाजिब है कि ये अगले दिन आने से पहले या जल्द से जल्द इसको नाखून को काटे, अब चाहे इसका रोज़ा हो या ना हो। अलबत्ता अगर कोई हालत रोज़ा में अगर हर जुमा की नमाज के बाद भी नाखून काटना चाहे, हर हफ्ते या रोज़ भी, वैसे तो रोज़े से नाखून बढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन हफ्ते में काटना चाहे तो रोज़े में इससे कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह सर में तेल डालने से या सर में मालिश करवाने से तेल की, या तेल डालकर सो जाने से भी रोज़े की सूरत में कोई रोज़े में कराहत पैदा नहीं होती, कोई इसमें रोज़े में फ़र्क नहीं आता। बाल कटवाने के ताल्लुक से भी यही मसला है कि शाम को कटवाते हैं रोज़ा खुलने के बाद, के बालों का भी रोज़ा है, तो ऐसा भी नहीं है कि हालत रोज़े में अगर बाल कटवा लिए जाएंगे तो भी इसके अंदर कोई रोज़े में फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई रोज़े के अंदर फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी रमज़ान और रोज़े के सवालात अभी चालू रहेंगे। अगर ये वीडियो रमज़ान के अंदर देखी जा रही है तो आपको चाहिए कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर रोज़े के ताल्लुक से एक अलग से फ़ोल्डर है, इसमें सारे सवाल जवाब रोज़े के ताल्लुक से हैं, रमज़ान के ताल्लुक से, आप पहले उसको देख लें। मुमकिन है कि आप जो चीज़ कमेंट में पूछने वाले हों वो वीडियो पहले से मौजूद हो। अगर बिलफर्ज आपको वहाँ भी वो वीडियो मौजूद नहीं मिलती तो आप फिर कमेंट्स करें, और अगर ये वीडियो रमज़ान के अलावा देखी जा रही है तो फिर अभी रोज़े के बारे में सवाल ना करें। मुमकिन है कि अभी वीडियो रमज़ान तक लगातार रोज़े के बारे में डाली जाएंगी तो आपका सवाल हो सकता है कि आ जाए। अगर आपका सवाल आखिरी रोज़े तक, पहले रोज़े तक भी नहीं आता तो उसके बाद आप सवाल कीजिए, वरना हमारा सिलसिला भी यही चालू है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रमज़ान आने तक जितनी भी गलत फहमियाँ और सवालात हैं हम उन सब को 1 बाय 1 आपको रमज़ान से पहले ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है वीडियो सुनने के बाद किसी के जहन में कोई मसला आ जाए और वो फ़ौरन पूछ ले और उसकी वीडियो हो सकता है कि आने वाली हो। लिहाजा आपको चाहिए कि अभी सब्र रखें, रमज़ान आने तक इंतज़ार करें, क्या पता आपकी गलत फहमी या मसले की भी रिकॉर्डिंग कर दी जाए और वो आपको सवाल पूछने से पहले आप तक पहुँचा दिया जाए। इसलिए प्लेलिस्ट के अंदर, रोज़े के फ़ोल्डर के अंदर आप एक मरतबा देखना ना भूलें। बाकी रमज़ान और रोज़े के बारे में सवाल जवाब का सिलसिला चालू रहेगा। अगला सवाल रोज़े के हाल, पत्थर में हसन लाले पुरनवार